जय हिंद दोस्तों। यूपी होमगार्ड परीक्षा केंद्र पे आपको क्या ले जाना अनिवार्य है। यूपी होमगार्ड परीक्षा केंद्र पे आपको सबसे पहले अपना पहचान पत्र ले जाना है, जिसमें 12 डिजिट का आधार नंबर आपका दिखे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको, यदि यूपी होमगार्ड परीक्षा ऑनलाइन कराते समय यदि आप अपना आधार कार्ड नहीं सबमिट किए हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन लेकर जाना होगा और एडमिट कार्ड उसके साथ आपको ले जाना होगा। और तीसरे नंबर पे यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होता या आधार कार्ड नहीं होता या कोई पहचान पत्र नहीं होता तो आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा परीक्षा केंद्र पर। और थर्ड नंबर पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र के उचित सत्यापन के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और सेकंड नंबर पर परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक और फोटोग्राफी लिया जाएगा। इसके बाद आपको फोटोग्राफी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप वही हैं स्टूडेंट कि नहीं हैं। फिर थर्ड नंबर पे अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड लेकर ही लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित हो। और आपको आधार कार्ड अपने साथ एडमिट कार्ड के साथ ले जाना अनिवार्य है परीक्षा केंद्र पर। फिर चौथे नंबर पर पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि उनसे आधार कार्ड उनका मेल नहीं खाता तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा। और परीक्षा पूरी होने तक समय किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यदि आपका 2 घंटा है तो 2 घंटा आपको वहां पर व्यतीत करना होगा। यदि उससे पहले ही आप कर लेते तो आपको जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। और यह अभ्यर्थी को केवल उनसे संबंधित परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थी को केवल जैसे परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर ही, यानी जैसे वहाँ 9:30 पे आपको पहुँच जाना है, क्लोज हो जाएगा और 10 से 12 बजे तक आपका पेपर चलेगा इसके बीच। फिर इसके बाद अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि प्रवेश परीक्षा में कम से कम दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र पर वहाँ तक पहुँचने का पता लगा लें, ताकि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुँच सकें। आपको जिस केंद्र पर गया है तो आपको 1 दिन पहले जाके निरीक्षण कर लेना चाहिए कि हमारा सेंटर यहाँ पर गया है। फिर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड में उल्लिखित रिपोर्टिंग के समय अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें। यानी जैसे आपका पहला शिफ्ट में है 10 से 12 बजे के बीच में, तो आपको 2 घंटे वहां पर पहले उपस्थित हो जाना है और 9:30 पे आपका डोर क्लोज हो जाएगा, यानी किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में उल्लिखित गेट क्लोजिंग के समय के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। जो आपकी परीक्षा होगा यह ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन होगा। इसमें आपके 120 मिनट का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में विवरण लिखने और प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। यदि OMR सीट पर आपको कोई गोला करना है तो नीले व काले बॉल पेन का उपयोग करना है इसमें आपको। फिर इसके बाद उत्तर बदलने के लिए किसी व्हाइटनर, इरेजर और ब्लड का प्रयोग ना करें। यदि आप किसी गोले को गलत कर देते हैं तो आप उसको सफ़ेदी उसमें ना लगाएं। व्हाइटनर, ब्लड और इरेजर से उसको इरेज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह मशीन से चेक होता है। फिर इसके बाद आपका अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो, ID प्रूफ, पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। इसमें आपको बॉल पेन, एडमिट कार्ड और केवल एक पारदर्शी बोतल ले जाना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य किसी भी पेन, जैसे काला पेन, जैसे कि आपका स्केच, मार्कर, ये सब ले जाना अनिवार्य वहाँ पर नहीं है। और इसके बाद आपको दिया गया है कि परीक्षा आरंभ होने के 60 मिनट बाद तथा परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व घंटित कक्षक निरीक्षक का उद्घोषणा द्वारा समय की जानकारी दी जाएगी। फिर इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान ना लाएं। यदि आप परीक्षा केंद्र पर पेपर देने जाते हैं तो आप कोई भी कीमती सामान वहां पर ना लाएं, जैसे कि जेवर या चांदी का कड़ा या सोने का हार, कोई भी चीज़ पहनकर आप ना आइए। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट बदलता हुआ पाया जाता है या परीक्षा हॉल के अंदर किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ कागजात या दस्तावेज बदलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई होगा।
फिर इसके बाद अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार के निर्दोष उपकरण रखना अनुचित होगा। साधनों का प्रयोग करें। प्रतिरूप और दुर्व्यवहार, किसी से वंचित कृत्य में लिप्त होना है, अभ्यर्थन को निरस्त करने की, भविष्य की परीक्षा से वंचित करने और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कारण बन सकता है। वहाँ पर कोई भी आप दुरुपयोग ना करिएगा।